हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ लास्ट डेज में। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल के ऊपर अगर जुड़े हैं तो वहाँ पर जो है कि आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको हेल्प मिल रही होगी। और मैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको गाइड कर देता हूँ, वहाँ पर जो है कि अपनी पोस्ट डाल देता हूँ। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो अब हमने यहाँ पर डिस्कशन कर रखा हुआ है पहले से ही कि ये जो हमारे प्राइस के क्लस्टर बने हुए, ये रेजिस्टेंस के क्लस्टर बने हुए, और नीचे की साइड के जो क्लस्टर्स बने हुए हमारे, ये सपोर्ट के क्लस्टर बने हुए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है कि कितने बार, एक बार यहाँ पर आया मार्केट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया। 3 टाइम्स जो है कि मार्केट इन प्राइस के सपोर्ट के क्लस्टर के नीचे आया, और यहाँ से जो है कि 3 बार मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस लिया। और एक बार जो है कि यहाँ से ऊपर भी जाने की कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस के क्लस्टर के कारण वहां से हमको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। जब तक मार्केट इन क्लस्टर के बीच में है, तब तक मार्केट जो है कि यहीं पर ही इन्हीं इन्हीं के बीच में ही कंसोलिडेशन होके मार्केट जो है कि चलता रहेगा, जब तक इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती हमको यहाँ पर इन प्राइस के क्लस्टर के ऊपर। ठीक, तब तक हमको जो है कि एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव नहीं मिल सकता। और अगर सपोर्ट के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है जब तक, तो फिर उसके बाद जो है कि हमको यहाँ पर भी एक नीचे की साइड का मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या करेगा मार्केट, इन्हीं प्राइस के क्लस्टर के बीच में ही मार्केट कंसोलिडेशन करके रह सकता है। ठीक। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हमको यहाँ पर जो है कि एक पैटर्न नजर आ रहा है हमको इलियट वेब के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर टॉप से लगा के देखोगे तो मार्केट ने एक ये मूव दिखाया जो कि एक एबीसी का पैटर्न है, करेक्शन का पैटर्न है। ए, ये बी हो गया हमारा, ये सी। ठीक, यहाँ से आप देखोगे, इस लो से देखोगे ना, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ से हमको नजर आ रहा है कि ये पूरा एक इम्पल्स का मूव है। कैसे, ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ मूव चल रहा है। ठीक। तो इसमें भी अगर आप देखोगे इम्पल्स का मूव कैसे है, इसमें अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर इस वाले मूव में आपको 5 मूव मिलेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा वन, और ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, वेव सेकंड हो गई, ये वन हो गई, ये टू हो गई। अब ये थर्ड जो मूव है, इसमें भी 5 मूव मिलेंगे हमको। कैसे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा थर्ड मूव, हो गया 5 मूव मिला के। अब ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, करेक्टिव वेव हो गई हमारी फोर्थ। अब ये जो मूव चल रहा है, ये फिफ्थ मूव चल रहा है। तो इस फिफ्थ मूव में भी हमको यहाँ पर जो है कि 5 मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी ये पूरा सिंगल हैंडेड वन साइडेड मूव है। तो ये पूरा का पूरा जो मूव है ना, ये हमारा फर्स्ट मूव है। ठीक, इसके बाद आएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। और जो ये फिफ्थ जो मूव रहेगा हमारा, वो कहाँ कंप्लीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए 26,500 के ऊपर। ठीक। क्यों, देखो इसका इसका भी मैं आपको एक प्रूफ बताता हूँ। यहाँ पर आप अगर मंथ एंड की ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है कि पुट साइड में कहाँ पर, ये देखो 26,500 के ऊपर जो है कि यहाँ पर पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। और प्रीमियम देखो आप यहाँ पर कितने का है, 300, 350 के आसपास का प्रीमियम है। तो यहाँ पर जो है कि पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। और जस्ट इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है कि 26,500 के ऊपर कॉल साइड की कॉल राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, मंथ एंड की ऑप्शन चेन है ये, जनवरी मंथ की। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन हमको ये इंडिकेशन कर रही है कि 26,500 का लेवल हमको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक। तो ये तो थी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। और वहीं पर ये अगर हम यहाँ पर देखें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमको यहाँ पर भी वही चीज नजर आ रही है कि मार्केट जो चल रहा है अभी फिलहाल में इम्पल्स का मूव चल रहा है। और अभी ये जो मूव चल रहा है, फिफ्थ मूव चल रहा है। और इस फिफ्थ मूव में भी अभी ये कौन सा मूव आया है हमारा, फर्स्ट मूव आया। अभी इसमें 4 मूव और बाकी है, जो कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस टाइप से जाके मार्केट जो है कि फिफ्थ मूव को कंप्लीट करेगा। हो सकता है कि वो 25-26,500 तक आ जाए मार्केट। ठीक है, जो दिख रहा है। लेकिन कंडीशन ये है, अगर मार्केट
इस लेवल को ऊपर क्लोजिंग देता है तभी जो है कि हम यहाँ पर जो है कि 26,500 का लेवल देखने को मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि 26,337 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फिर जो है कि हमको यहाँ पर जो है कि 26,500 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती और मार्केट जो है कि यहीं से रिवर्स करना स्टार्ट हो जाता है और इस लो को ब्रेक कर देता है, ठीक, इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा। फिर वो कैसा हो जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा ए बी, ये तीन मूव मिला के हो जाएगा हमारा ए, ठीक, और ये तीन मूव मिला के हो जाएगा हमारा बी, और फिर जो है कि ये तीन मूव मिला के हो जाएगा हमारा सी। तो तब जाके ये पूरा का पूरा ए बी और ये सी का मूव कंप्लीट होगा, और ये जब सी का मूव कंप्लीट होगा तो तब जाके ये जो है कि पूरा पैटर्न का कंफर्मेशन मिलेगा हमको यहाँ पर डाउन साइड का, जो कि एक फ्लैट करेक्शन हो सकता है। ठीक, बस कंडीशन ये है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमको, जो कि 26,237 के ऊपर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम जो है कि मार्केट निफ्टी को जो है कि 26,500 का लेवल टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये। और अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करता है, नीचे आता है और ये लो ब्रेक करता है ना, तो फिर जो है कि मार्केट का पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो पूरा ए बी सी के फॉर्म में करेक्शन वेव में चले जाएगा मार्केट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको मैंने लेवल बता दिया है। ठीक, तो ये तो थी बात थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की, लेकिन हमको इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे के लिए क्या करना है, ये जो मूव दिख रहा है ना हमको, ये पूरा एक इम्पल्स मूव है। ठीक, तो इसमें क्या है कि कल के दिन अगर मार्केट डिप भी आता है ना, सपोज मान के चलो यहाँ तक अगर डिप आता है 26,073 के आसपास से, या फिर 26,030 के आसपास से अगर मार्केट में डिप आता है, तो यहाँ पर हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ से, अगर आता है तो। नहीं आता है तो जो है कि हमको फिर रनिंग कैंडल में ही ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। ठीक, तो अभी जो मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर और जो नजर आ रहा है वो अपसाइड का नजर आ रहा है, और अगर मार्केट कल के दिन इस इन लेवल के आसपास मिलता है 26,073 और 26,030 के आसपास मिलता है, तो हमको एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग साइड के लिए, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं डिस्कशन बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्क बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखाया। अपसाइड का मूव दिखाने के बाद मार्केट ने जो कि एक करेक्शन दिखाया। अगर करेक्शन को आप देखोगे तो मार्केट ने जितना टाइम ऊपर जाने में लिया उससे कम टाइम जो है कि उससे मतलब करेक्शन जितना करा नहीं है, उससे ज्यादा करेक्शन जो है कि उसने टाइम करेक्शन कर दिया। यानी कि मार्केट बैंक निफ्टी ने जो है कि यहाँ पर जो है कि अपना टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा किया। और आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि इलियट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है कि एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है। यहाँ पर ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक यहाँ से एक अपनी ट्रेंड लाइन आ रही है। इस मार्क बैंक निफ्टी ने जो कि इसको ब्रेक किया है। ठीक, तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है अभी फिलहाल में आप देखोगे तो 1 2 3 का ये बन रहा है हमारा ए, फिर यहाँ से ये जो बन रहा है बी, ये बन रहा है हमारा सी, ये बन रहा है डी, और ये बन रहा है ई। ठीक है, ए बी सी डी ई डी। तो ये जो पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ से जो है कि आता है मार्केट ऐसा करके 1 ए बी सी डी ई, और यहाँ से जो है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है और बैंक निफ्टी जो है कि इसके ऊपर जा रहा है। तो ये एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न होता है इलियट वेव को अकॉर्डिंग, और एक ट्रायंगल पैटर्न को जो है कि इसने ब्रेकआउट भी किया हुआ है। तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी में अगर डिप आता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट लेता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है, तो अगर सपोज यहाँ पर 59,100 या फिर 200 के आसपास आता है, तो वहां से जो है कि इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए बैंक निफ्टी में। और इस हाई को अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, ये जो हाई है हमारा 60,100 का, इस हाई को अगर क्रॉस करता है तो फिर बैंक निफ्टी में जो है कि नेक्स्ट टारगेट जो ओपन रहेगा 60,991 का बैंक निफ्टी में टारगेट जो है कि ओपन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो ये बैंक निफ्टी का था। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने अगले इंडेक्स की तरफ, जो कि है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स भी बिल्कुल सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह है। इसमें भी जो है कि सेम पैटर्न बन रहा है ए बी सी का। ये बन रहा है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक,
तो इसमें भी अगर कल के दिन बैंक सेंसेक्स में अगर डिप आता है तो कहाँ तक आ सकता है मेरे, जो कि लेवल है हमारे 84,800 के आसपास अगर सेंसेक्स मिलता है तो हमको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। होप, मुझे तो नहीं लग रहा कि इतना आ सकता है। इसका जो आ सकता है वो राउंड फिगर में 85,000 के लेवल तक, अगर यहाँ तक भी अगर सेंसेक्स आता है तो हमको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि एक अच्छी खासी हमको अपसाइड का मूव दे सकती है। और इसमें जो है कि ये वाला जो हाई है, कौन सा हमारा 85,800 का, इसको अगर क्रॉस करता है तो इसमें फिर जो है कि ये वाला जो ऑल टाइम हाई है ना, इसको क्रॉस होते हुए हम देख सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक, तो ये तो थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस। होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन में जो है कि कॉल साइड में पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, और पुट साइड में जो है कि पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है, यानी कि ऑप्शन चेन जो है कि अभी हमको पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ठीक, और कैश सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो एफ ने जो है यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की हुई है, और डी ने यहाँ पर जो है कि बाइंग की हुई है। अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट देख लेते हैं। एफ की बात करें तो एफ जो है यहाँ पर ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर तो फिलहाल में बियरिश बैठे हुए हैं, लेकिन ऑप्शंस में बुलिश हैं। ठीक, और बाकी का क्लाइंट्स और इनका तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट में हम देखें तो डाटा शीट ओपन नहीं हो रही है। हाँ, तो डाटा शीट में देखें तो हमको यहाँ पर पीसीआर जो है कि हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 0.7 से 5 से तो लेकर 1.445 का आ गया है, जो है कि एक पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, और प्री फ्यूचर्स के प्रीमियम में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और ओपन इंटरेस्ट में जो है कि एडिशन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी एक ओपन इंटरेस्ट जो है कि फ्यूचर्स मंथ का डाटा हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फरवरी मंथ का भी में भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज देखने को मिला, और ये भी हमको जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। इंडिया फिक्स जो है फिलहाल तो 9.48 के आसपास है, जो कि एक अच्छा है। तो यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। तो होप आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी, डाटा पॉइंट्स भी, और यहाँ पर चार्ट चार्ट पैटर्न, डाटा पॉइंट्स और सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर जो है कि एनालिसिस करके बता दिया है। बस लेवल्स ध्यान में रखना, अगर लेवल्स निफ्टी का अगर ये वाला लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमको जो है कि 25,500 के लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। और एक बार और मैं आपको यहाँ पर जो है कि मंथ एंड एक्सपायरी का ऑप्शन चेन यहाँ पर बता देता हूँ। जो है कि मंथ एंड एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 26,500 के ऊपर हमको जो है कि पुट राइटिंग, फ्रेश पुट राइटिंग आज के दिन मंथ एंड एक्सपायरी में कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो कि कॉल साइड में जो कि पोजीशन क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर इंडिकेशन कर रही है कि जो कि 26,500 का लेवल हमको आता हुआ दिख सकता है। और हमने अभी एनालिसिस किया चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमको जो है कि यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो दोनों ऑप्शन चेन, डाटा पॉइंट्स और प्राइस एक्शन हमको जो है कि अपसाइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए।